कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रोग्रेसिव टेंस भी उसे कहते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, शी इज वॉचिंग टीवी एंड हर मदर इज प्रिपेयरिंग डिनर। वो टीवी देख रही है और उसकी माँ डिनर प्रिपेयर कर रही है। यानी दोनों काम कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो कार्य अभी या अब समय के आसपास होता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा जो भी पीछे लगा है। अब ये बताएंगे हम तुम्हें कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी, कौन सी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगती है सहायक क्रिया, प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर लगती है और प्रोनाउन आई के साथ एम लगती है। इस तरह से हम इजेमर का प्रयोग करेंगे। अब इसका एग्जांपल देते हैं। मैं इस घटना के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं, यानी कहने जा रहा हूं यानी कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में, यानी कार्य जारी है और उसी समय के आसपास है, इसलिए कंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसलिए इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर एम, आई के साथ क्या आता है एम, गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। इस प्रकार हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा है वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, और वे प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो दे के साथ लगाएंगे आर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। अब इसमें क्या हुआ, दे सब्जेक्ट, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लूरल के हिसाब से, उसमें आई था तो एम हो गया। अब अगर आया वह चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, इसमें बैठी हुई है, इसमें रहा है, रही है नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्य निरंतर जारी है। वह चिड़िया, वह चिड़िया मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, वह इशारा कर रहे हैं, तो वह की इंग्लिश इसमें लगेगी दैट। तो दैट बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, यदि टॉप पे बैठती है तो ऑन द ट्री, और यदि अंदर बैठी हुई तो इन द ट्री। केवल चोटी बैठने के लिए ऑन द ट्री लगाएंगे। तो दैट बर्ड सिंगुलर है इसलिए इज लगाया हमने। इसके बाद इसी का नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, इसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म में की फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसमें आई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। वह झूठ नहीं बोल रही है, तो वह शी सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, शी इज नॉट टेलिंग ए लाई। अब इसके बाद आया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये मैंने कल भी बताए थे, आज ही बता रहा हूं कि दो तरह के होते हैं, यानी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब यस और नो टाइप, जिसमें क्या शब्द पहले आता है, तो उस क्या शब्द के स्थान पर हम सहायक क्रिया इज या एम या आर लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट हो तो नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। क्या तुम अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी आर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यू जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो आर यू, फिर डूइंग, डू में आईएनजी, योर वर्क वेल, अच्छी तरह से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटरव्यू सेंटेंस हो गया यस और नो टाइप। अब WH टाइप यानी सेकंड टाइप इंटरव्यू सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट और इटसेट्रा आदि आदि। इसे बनाएंगे कैसे? वह सवाल हल क्यों नहीं कर रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है हिंदी में, तो इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएंगे वाई। इज ही नॉट
सॉल्विंग द सम्स, सवाल हल क्यों नहीं कर रहा है। इस बार खिड़की के पीछे कौन बैठी हुई है, इसमें भी हुआ हुई हुई आए हुए है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, बैठी हुई है, इसलिए इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। और इसमें क्वेश्चन वर्ड भी हु है और इसका सब्जेक्ट भी हु है, इसलिए हु इज एक वचन मानेंगे और है ही एक वचन, बैठी हुई है यानी लड़की है, तो हु इज सिटिंग बिहाइंड द विंडो, बिहाइंड द विंडो। वे आजकल दिल्ली में क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग नाउ इट इज इन दिल्ली, यानी व्हाट सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट लगी। यदि ये शुरू में आया हुआ होता तो हेल्पिंग वर्ब लगती सी पर, लेकिन इसको जब बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो व्हाट आर दे डूइंग नाउ इट इज इन दिल्ली। ओके, दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ। ओके, दैट्स ऑल।